10 यूजफुल कमाल के हैक जो आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाले हैं और बहुत ही कमाल के हैक हैं। इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। घर में ही रखी हुई सामान का मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से यूज करना बताऊंगी, जिससे आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू माय कवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही ऐसे खुश रहिए। आज मैं यहाँ पर एक तपेली को टोपा पहना के आपको बताने वाली हूँ। तो ये गरम वुलन वाला टोपा है। इसको हमने इस तरीके से तपेली को कवर कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रही हूँ, वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही कमाल का हैक है। दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, हमारे घर में यूज होने वाले एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का। तो जब भी एल्यूमिनियम फॉइल पेपर यूज हो जाता है, उसका मैं सेकेंड टाइम अगेन यूज करती हूँ। अगर खाने के अलावा दूसरे तरीकों में यूज आता है तो मैं इसका डेफिनेटली यूज करके आपको हमेशा बताती हूँ। यहाँ मैंने लिया है एक स्टील का बर्तन और इस तरीके से मैंने एल्यूमिनियम फॉइल पेपर को इस पे कवर किया है। आप बिल्कुल फ्रेश वाला एल्यूमिनियम पेपर का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस तरीके से मैं इसे कवर कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपने कवर करना है। इसके बाद में आपने इसे अंदर की तरफ जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर जा रहा है उसको इस तरीके से बाहर निकाल लेना है और बढ़िया से अच्छे से इस तपेली को कवर कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे ये 2 तरीके मैंने किस चीज के लिए बताए हैं। तो चल रहा है ठंड का सीजन। ठंड के सीजन में आपने देखा होगा जो इडली बैटर होता है या डोसा बैटर होता है वो अच्छे से फर्मेंट नहीं होता है, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा होती है कि ये ठीक से फर्मेंट होने का काम करते ही नहीं है। तो इस तरीके से आप गरम कपड़े को भी यूज कर सकते हैं और इस तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये अच्छे से टिक नहीं रहा था, इसलिए मैंने धागे का यूज किया है। अब आपने क्या करना है, इडली बैटर लेना है और इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। जो टाइम 10 घंटे का है वो टाइम आपका आधा हो जाएगा, यानी कि आपको इडली बैटर फॉर्मेट करने में अगर 10 घंटे का टाइम लगता है तो वो 5 घंटे के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि बढ़िया से बहुत अच्छी सी गर्मी इसमें से निकलती है, जो कि ठंड के सीजन में गर्मा गर्म इडली और डोसा खाना तो बहुत ज्यादा पसंद आता है। पर जब ये फर्मेट नहीं होता है तो उसका स्वाद भी बिल्कुल नहीं आता है। तो आप इस तरीके से ना घर बैठे अच्छे से इसको फर्मेट कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का हैक है। 2 तरीके मैंने आपको बताया है, जो भी आप अपना सकते हैं उसे अपना के देखिए। बहुत ही यूजफुल हैक है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम हर घर में आती ही है। अगला यूजफुल हैक अगेन मेरा यहाँ पर दूसरे यूजफुल हैक में भी मैं एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का ही आपको यूज करके बताने वाली हूँ। बहुत बार हमारे घर में बाहर से खाना आता है जिसके साथ एल्यूमिनियम फॉइल पेपर भी आता है। तो ये खाने के साथ आया था, इसको मैंने फिर से वॉश कर लिया और अगेन मैं इसका यूज करके बता रही हूँ। तो इसका आज हम खाने में यूज नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से आपको यूज करके बता रही हूँ। तो देखिए, हमारे घर में चांदी की ज्वेलरी जरूर होती है, जो भी आप पहनना पसंद करते हैं या आपके घर में जो भी चांदी का बर्तन वगैरह है। आपने देखा होगा चांदी पड़े पड़े ही काली हो जाती है। हम पहनते हैं तब तो काली होती है, अगर हम इसे इसी तरीके से रख दें, सोचे बाद में यूज करेंगे या अगले 6 महीने बाद हम इसका काम लेंगे, तब भी ये रखे रखे काली हो जाती है। तो आपने क्या करना है, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर में इसे कवर करके रखना है। इसे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीडेट नहीं होगी और बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी। तो जितनी भी आपके पास चांदी की ज्वेलरी है उसके लिए आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर अलग से रखें, अच्छे से बढ़िया से कवर करके रखें और इसको आप अच्छे से प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर के जितने भी हवा वगैरह है ना वो अच्छे से बाहर आ जाती है। तो ये बहुत ही कमाल का हैक है, जो आज से पहले शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज कीजिए और अपनी चांदी को अच्छे से सेफ रखिए, इससे आपकी चांदी कभी भी काली नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद में हो सके तो प्लास्टिक बैग में इस तरीके से कवर करके रख दीजिए, ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा ना जाए। हमारे घर में इस तरह का प्लास्टिक बैग बहुत ज्यादा आता है, जिसका हम ठीक तरीके से यूज नहीं करते हैं। ज्यादातर तो हम इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। पर आज मैंने अपने बेटे को देखा, उसने इस पॉलिथीन का बहुत अच्छे से यूज किया और मैंने सोचा ये ट्रिक मैं आपको क्यों ना बताऊं। तो वो ना अपने साथ इस तरह की चॉकलेट वगैरह, बच्चों की आदत होती है वो रखते हैं, और अगर एक्स्ट्रा बच जाए तो उनको रखने की ठीक से कोई जगह नहीं मिलती है। तो मेरे बेटे ने क्या करा, ये पॉलिथीन अपने से खुद उठाया और इन पॉलिथीन के अंदर उसका जितना भी चॉकलेट वगैरह है इसने सबका सब डाल दिया। जब मैंने देखा तो मुझे ये बहुत ही यूजफुल हैक लगा। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये बताया जाए। बच्चों की आदत होती, थोड़ा चॉकलेट खाया थोड़ा नहीं खाया, और जो बच गया है उसको बढ़िया से वो संभाल के रखते हैं। तो इस तरीके से छोटे बच्चों को अगर आप ये आदत डलवाते हैं तो देखेंगे आप वो बड़े होने पर भी अपनी चीजों को बढ़िया से संभालना सीख जाएंगे। लड़का हो या लड़की, फर्क नहीं करना चाहिए, उन्हें हमेशा ऑर्गेनाइज करने के तरीके बताते रहना चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ में अच्छी सी चीजों को संभाल के रखना अभी से ही सीख जाए। हमारे घर में नए कपड़े जरूर आते हैं, उनके साथ ये टैग भी आता है। इस टैग का मैं आज आपको बहुत अच्छे से यूज करके बताने वाली हूँ। तो 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी, दोनों तरीके आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं।
पहले यूजफुल हैक में मैं टैग के ऊपर का कवर निकाल के आपको बता रही हूँ। अगर आप इसका कवर नहीं निकालना चाहते हैं तो आप नॉर्मल किसी पेपर को इसके ऊपर चिपका भी सकते हैं फेविकोल की मदद से। पर इस तरीके से हल्के से आप इस पेपर को खींचेंगे ना तो बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। इसका यूज मैं आपको बताऊंगी बाद में, पहले मैं यूज करके आपको बताने वाली हूँ इस लेस का। तो ये जो लेस आती है इस लेस का हम यूज नहीं करते, पर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये वापस से ना फिर से लग जाती है, जैसे कि हम इसे लगा हुआ मार्केट से पाते हैं। तो हमारे घर में इस तरह की वायर, चार्जर, किसी भी चीज का वायर जो कि ऐसे ही बिखरा रहता है, ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप कूलर का भी कर सकते हो, प्रेस का भी, मिक्सर का भी, जो भी वायर आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना है उसके लिए ट्रिक है। तो मैं चार्जर के ऊपर आपको करके बता रही हूँ। टैग वाले धागे को इसके ऊपर अच्छे से लपेटना है और यहाँ पर इसको इस तरीके से बंद कर देना है। मैं अच्छे से जूम करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप आराम से इसको इसके अंदर फिट करेंगे, ये आराम से हो जाता है और निकल भी बहुत आसानी से जाता है। तो इस तरीके से ना आप चार्जर की वायर वगैरह को अच्छे से अरेंज करके रख सकते हो। आप ड्रॉज में रखते हो या नॉर्मल इसी तरीके से खुला भी रखते हो। जब ये खुले खुले रहते हैं ना तो बहुत ज्यादा मेसी लगते हैं। नॉर्मल जो तरीका है उसमें हम क्या करते हैं, चार्जर को इस तरीके से लेते हैं, बढ़िया से अच्छे से घुमाते हैं, सोचते हैं ये अच्छे से फोल्ड हो गया है, पर ये फोल्ड होता ही नहीं है, फिर से ये आसानी से खुल जाते हैं ना। तो आप इस तरीके से ट्रिक को यूज करते हुए अपने चार्जर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको पसंद आता है। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। इस टैग के ऊपर लिखने वाली हूँ मैं अपने बच्चे का नाम। मेरा बच्चा मात्र 3 साल का है। आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं जो अभी स्कूल जाने वाले हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ टिफिन बॉक्स, पानी की बोतल और बैग जरूर भेजते होंगे। बच्चा अपना नाम खुद से नहीं पढ़ पाता है। स्कूल में हमेशा ऐसा होता है कि एक जैसे 2 से 3 बोतल हो सकती है, बैग हो सकते हैं, टिफिन भी हो सकते हैं। तब ये टैग आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो बच्चे की स्कूल बैग की चेन के ऊपर आपने इस टैग को इस तरीके से लगा देना है। इसमें नाम बड़े से अच्छे से क्लियर से देखने में आएगा। आप चाहते हैं तो यह क्लास का नाम भी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ नॉर्मल आपको नाम लिख के बताया है। तो इस तरीके से आप बैग के ऊपर लगा दीजिए, पानी बोतल पे भी लगा दीजिए और टिफिन बॉक्स के ऊपर भी लगा दीजिए। इससे बच्चे का जो बैग है अलग से पहचान में आ जाएगा। बच्चों के नाम भी एक जैसे हैं तो आप यहाँ पे सरनेम का चेंज भी कर सकते हैं। आई होप ये ट्रिक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा गैस से जुड़ा हुआ है। क्या आपके गैस की जो लो है इस तरीके से लाल हो रही है? अगर लाल हो रही है तो आपको ये ट्रिक बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे गैस में से ना लाल कलर की लो निकलने लग जाती है। तो यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ जिससे कि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आपने लेना है डबल टेप को। तो मैं डबल टेप का छोटा सा टुकड़ा मैं आपको यूज करके बता रही हूँ। तो इस तरीके से हमने इसे और छोटे छोटे पार्ट में काटना है। लगभग आधा इंच इतना हमने यहाँ पर डबल टेप के टुकड़े को काटना है। आप डबल टेप का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बिंदी का यूज भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि डबल टेप से क्या फायदा होने वाला है, किस तरीके से लाल जो लो है वो कम हो जाएगी। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे लगा के बता रही हूँ डबल टेप को, इस तरीके से बर्नर के ऊपर अच्छे से बढ़िया से आपने इसको लगा देना है। लगाना उसी हिस्से पर है जहां से लाल लो निकल के आ रही है। तो लाल लो कैसे खत्म होगी ये भी बहुत ही यूजफुल हैक है। तो देखिए इस तरीके से जब हम डबल टेप को लगाते हैं तो आपने देखा होगा इसके अंदर बहुत ज्यादा ना गम होता है, बहुत ज्यादा स्टिकनेस होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर का जितना भी कालापन है, गंदगी है, वो अच्छे से बाहर खींच के आ जाएगा। बस आपने गैस चालू कर देना है। लगभग 15 से 20 सेकंड में ही ये अच्छे से जल के खत्म हो जाएगा और आप देखेंगे जितने भी लाल लो की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी। बहुत यूजफुल हैक है, एक बार जरूर करके देखिएगा। आप बिंदी का भी डेफिनेटली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मेरे पास डबल टेप था तो मैंने डबल टेप का आपको यूज करके बताया है। आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आता है। घर की साफ सफाई हम कितना ही क्यों ना कर लें, किचन को हम कितना ही क्लीन क्यों ना कर लें, उसके बाद भी आपने देखा होगा कॉकरोच एक ऐसी चीज है ना जो कि बार बार आ जाती है। आज हमने केमिकल का छिड़काव किया, अगले 15 दिन बाद आपको फिर से कॉकरोच देखने को मिल जाता है। तब ऐसा क्या करें कि ये कॉकरोच हमारे घर में आना ही बंद कर दे या जहां पे भी ये रहते हो वहां से ये जड़ से खत्म हो जाए। बहुत ही कमाल का मैं हैक आपको बताने वाली हूँ। आप हर वीकेंड पे से करिए, आपको जिंदगी भर से कॉकरोच से छुटकारा मिल जाएगा। तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने लेना है नॉर्मल चाय का छलनी और यहाँ पर लेंगे हम मीठा सोडे को। मीठा सोडा इसके अंदर डाल देना है। मीठा सोडे को खाते ही अगर उसने 1 ग्राम मीठा सोडा भी खाया है या थोड़ा बहुत भी उसके मुंह के अंदर गया है, डेफिनेटली वो कॉकरोच मरना ही मरना है। तो आपने क्या करना है, किचन काउंटर को पहले बढ़िया से क्लीन कर लेना है। खाने की उनके लिए कोई चीज नहीं रखना है। अगर खाने का कुछ भी सामान रहेगा तो उनका पेट तो भरा ही रहेगा, वो इस मीठे सोडे को क्यों खाएगा। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से छलनी में इसे लेना है, अच्छे से पूरे किचन काउंटर पे स्प्रेड कर देना है या किचन सिंक में भी आप इसे कर सकते हैं, जहां से भी कॉकरोच आ रहा है और खाने की चीजों को ढूंढता है। खास करके किचन में जो यूज होने वाले डस्टबिन है उसके आसपास भी आपने अच्छे से इसका छिड़काव करना है।
जितना हो सके रात में ही आपको किचन डस्टबिन और घर की जो नॉर्मल डस्टबिन है उसको बाहर कर देना है। उसमें से इन्हें खाना मिलता रहता है, जिसकी वजह से कॉकरोच जाने का नाम नहीं लेते हैं। अगर वो किचन में ना भी आए तो डस्टबिन से अपना खाना ले लेते हैं। तो कोशिश कीजिएगा डस्टबिन को आप खाली करके रखें, रात को ही बाहर निकाल दें। कॉकरोच को बिल्कुल खाने को कुछ नहीं मिलेगा, आएगा और उस मीठे सोडे को ही खाएगा। अगले मॉर्निंग आपने क्या करना है, इस मीठे सोडे को इस किचन काउंटर से हटा लेना है और आप इसका यूज क्लीनिंग में दूसरे तरीके से कर सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपकी घर और किचन के काम को आसान बनाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।